तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं 3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके सामाजिक विज्ञान विषय के 2 मार्च वाले पेपर में छप चुके हैं। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को याद कर लो और चिंता मत करो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको केवल 20 या फिर 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इससे ज्यादा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो आपको मैं केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में छप चुके हैं। अभी प्यारे विद्यार्थियों स्कूल से पेपर देख कर आ रहा हूँ और आपके पेपर में से जो 3-3 अंक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिया है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों अभी अभी मैं स्कूल से पेपर को देख कर आ रहा हूँ। आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके छापे गए हैं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं और उनका सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा देख सकते हो यहाँ पर, स्टेपलर फुलर तथा कार्डिंग से क्या आशय है। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में छप चुका है। कहाँ पर छपा है ये भी मैं आपको बता दूं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न नंबर 17 में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन छप चुका है ये, इसको अच्छे से आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा याद भी कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण से समझाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 100% छप चुका है। आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण देकर आपको यहाँ से समझाना है। इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय लिखा है, गंदे पानी को जलाशय में नहीं मिलने देना चाहिए। दूसरा उपाय है प्यारे विद्यार्थियों जलाशयों में पशु को नहीं लेना चाहिए और नदियों तालाबों झीलों में गंदगी नहीं मिलानी चाहिए और खतरनाक कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मुश्किल से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 20 या फिर 25 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि देखो इसमें से पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। पेपर प्यारे विद्यार्थियों एकदम ईजी आया, मत चिंता करो। और जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना आपको पेपर में प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग छोड़कर मत जाना। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इनको याद कर लेना। एक चीज़ और प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों उसके लिए मगर आपको एक अलग वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको केवल 3-3 अंक वाले क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, आरक्षित वन और रक्षित वन में आपको अंतर बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है इनको यहाँ से देख लो और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको याद भी कर लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% आपके पेपर में वही क्वेश्चन छापे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता दूं जो दे रखा ना, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्यों को लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। 100% यानी कि 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। अब आपकी मर्जी, आप इसे याद करो चाहे मत करो, मेरा काम है आपको बताना। और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो जानते हैं कि राजेश सर जो बताते हैं वही पेपर में आता है और वो सभी बच्चे अच्छे से याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बनना चाहते हो तो इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे से बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा आपके पेपर में, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चिंता मत करो, बहुत ही कम क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो 2 अंक वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना, उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर आपने ज़्यादा बता दिए, इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो लो भैया, आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी अब मैंने। अब मैं आपको आगे 2 अंक के लिए तो जो बता दिए ठीक है, मगर देखो 3 अंक के लिए मात्र आपको केवल और केवल 20 से 25 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा 4 अंक के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों इतने कवर करवाऊंगा, तो इतने तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, मत चिंता करो। अपन साथ में मिलकर परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की। और देखना, मैं आपको यकीन के साथ में कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने अंग्रेजी विषय में, संस्कृत विषय में और इसके अलावा देखो आपके गणित विषय में, विज्ञान विषय में झंडे गाड़े ना, उसी प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में भी आप लोग मौज करोगे, पेपर के रियल बना दोगे। जिन बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए सभी सेट पेपर और इन मोस्ट टाइम के क्वेश्चन को देख लिया तो ठीक है, इनको अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस क्वेश्चन के आंसर को भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप क्या करते हो कि केवल असली पेपर के चक्कर में पढ़े हो कि कोई हमें असली पेपर बता दे और उसको हम पढ़ के चले जाए और पास हो जाए। तो देखो भैया, ये संभव नहीं है। मगर देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, हमारे पास में है सब कुछ है, जो आप चाहते हो सब कुछ है। मगर देखो, एक क्लियर मैं आपको बात बता दूं कि कोई भी ऐसे आके यूट्यूब पे आपको पूरा नहीं बताएगा खुलकर कि ये वाला असली पेपर है, देख जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि नियम कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ऐसी समझ लो कि आपके पेपर में छप चुकी है। इसी में वो क्वेश्चन भी शामिल है जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं, ठीक है ना। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं बीच बीच में बता भी देता हूँ जो कि आपके पेपर में छापे गए, पेपर के पहले बता देता हूँ। मगर देखो, जब पेपर हाथ में आएगा ना, आपके भाई साहब होश उड़ जाएंगे कि राजेश सर ने किया क्या आखिर, ठीक है। कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं ये सारी चीज़ें, और देखो जो कि पेपर के पहले बता देते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना, मत चिंता करो। 20 से 25 क्वेश्चन की थी ना मैंने, तो बस इतने क्वेश्चन होंगे। देखो ये 24वां क्वेश्चन रहा आपका। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुका है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, 25 क्वेश्चन का मैंने आपको कहा था, मगर देखो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लो भैया, क्योंकि देखो ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु किए गए प्रयासों को सुझाव आपको देने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना, मात्र 27 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कम क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र 27 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों इसको, और आपके पास में समय बहुत ही कम है। ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रट लो, याद कर लो। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 100% ऐसे के ऐसे आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब अगले वीडियो को देखना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों, अगला वीडियो आपका 4-4 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर होगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कि मैंने पेपर में देखे हैं, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन छपे हैं, सब कुछ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।